discuss chapter number 7 of ordinary differential equation, that is ordinary simultaneous differential equation. Means यहाँ पे टू टाइप्स की differential equation आपको मिलेगी, आपको उनको simultaneously solve करना है. For example, आपके example number 1 में given है dx by dt plus 5x plus y is equal to e की power t, dy by dt minus x 3y is equal to e की power 2t. तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इस केस में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो इक्वेशन को साइमल्टेनियस कैसे सॉल्व करते हैं हम इस चैप्टर में सीखेंगे. तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. हम बेसिकली यहाँ पे d बाई dt को कैपिटल D पुट करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करूँ तो यहाँ जाएगा कैपिटल D इंटू एक्स तो है साथ में प्लस 5x प्लस y इज इक्वल टू e की पावर t. यहाँ पे भी dy बाई dt को पुट करो कैपिटल D साथ में है y माइनस x प्लस 3y is equal to e की power 2t. Now from this equation I can take x common, so आ जाएगा d plus 5 into x. पहली दोनों टर्म्स में से मैंने x कॉमन निकाल लिया plus y is equal to e की power t. नेक्स्ट इक्वेशन में से मैंने y कॉमन निकाले minus x as it is plus d plus 3 into y is equal to e raised to power 2t. अब इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो. अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है. दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं. आ जाएगा माइनस एक्स प्लस डी प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2t. अब यहाँ पे आपको x के कोफिशिएंट को सेम बनाना है, जैसे हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं ना सिंपल इक्वेशंस में, तो यहाँ पे आपको सेम यूज करना है. यहाँ पे x का कोफिशिएंट है d प्लस 5, तो यहाँ पे आप x का कोफिशिएंट d प्लस 5 बना लीजिए, या फिर आप y का कोफिशिएंट सेम बना लीजिए. तो मैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम बनाने के बजाय y का कोफिशिएंट सेम बना रही हूँ. मैं इसको d प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास डी स्क्वायर प्लस, पहले हम सिंपल लिख लेते हैं, डी प्लस 5 इंटू डी प्लस 3 इंटू एक्स प्लस डी प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू डी प्लस 3 इंटू ई रेज टू पावर टी. याद रहेगा डी स्क्वायर प्लस 8d प्लस 15 इंटू एक्स प्लस डी प्लस 3y. अब e की पावर के अंदर जाते आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e की पावर t प्लस 3 e रेज़ टू पावर t, एंड डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर t इज e रेज़ टू पावर t. सो ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन. अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको नाम दे दो थर्ड, और इक्वेशन नंबर इसको दे दो सेकंड, और इसको फर्स्ट दिया था ना, छोड़ो इस ये वाली हमने फर्स्ट लेट की थी. वैसे ये इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दो, और ये वाली जो इक्वेशन है आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैंने सिंपलीफाई करके ये बना दिया है, और इस वाली इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करना है. आ जाएगा माइनस एक्स प्लस डी प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2t. अब मैंने यहाँ पे y कोफिशिएंट सेम बनाया था, मुझे y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो हम माइनस कर देते थे, प्लस बन जाएगा ये माइनस एंड दिस माइनस. सो आ जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर प्लस 8d प्लस 15x प्लस x, यहाँ पे आ जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर t प्लस 3 e रेज़ टू पावर t माइनस e रेज़ टू पावर 2t. सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर मैं यहाँ पे x को कोफिशिएंट दोनों में से x कॉमन निकाल दूँ तो आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 8d प्लस 15 प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 e रेज़ टू पावर t माइनस e रेज़ टू पावर 2t. तो ये आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 e रेज़ टू पावर t माइनस e रेज़ टू पावर 2t. अब ये मेरे पास चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन बन चुका है, जिसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन गिवन होती है और हम फिर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड आउट करते हैं. तो चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन बन चुका है. अब यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जो डी गिवन इक्वेशन होता है, दैट इज डी स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16. तो ये मेरे पास आ जाएगा d प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो d की वैल्यू आ जाएगी -4 एंड -4. अब देखिए यहाँ पे भी चैप्टर नंबर 4 का यूज है, तो चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए करना. तो यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या लिखेंगे, दो रूट सारे सिमिलर आ रहे तो हम लिखेंगे c1 प्लस c2t, क्योंकि हमने t में बनाई थी, इनटू e रेज़ टू पावर -4t. अब बात करते हैं यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल. पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है, राइट हैंड साइड से. तो 4 e रेज़ टू पावर t माइनस e रेज़ टू पावर 2t डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16, दोनों के जो सेपरेट लिखूं स्टार्टिंग में, d स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16. अब यहाँ पे मैं d की वैल्यू पुट करूंगी 1 और यहाँ पे पुट करूंगी 2, तो ये बता देगा 4 e रेज़ टू पावर t 1 प्लस 8 प्लस 16 माइनस e रेज़ टू पावर 2t
4 plus 16 plus 16. So 8 plus 1 9 and 9 plus 16 is your 25. आ जाएगा 4 e raised to power t by 25. नेक्स्ट आ जाएगा 16 plus 16 32 plus 4 that is 36. So मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है, जो मेरे पास सॉल्यूशन है ना x, उसको यहाँ लिख लेते हैं. So यहाँ से मेरे पास x आया कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास है, ये देखिए c1 plus c2t into e raised to power minus 4t plus 4 e raised to power t by 25 minus e raised to power 2t by 36. अभी x की वैल्यू आ चुकी है. अब दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ से x की सेम बनाइए कोएफिशिएंट्स और y फाइंड आउट कीजिए, या फिर x आ चुका है dx by dt कीजिए और इसी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए. हम यहाँ से dx by dt करते हैं, dx by dt और मेरे पास आ जाएगा c1 plus c2t फर्स्ट इंटू सेकेंड. सो e raised to power minus 4t आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा minus 4 प्लस e raised to power minus 4t एज इट इज, अंदर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा c2 प्लस 4 e raised to power t by 25 माइनस 2 e raised to power 2t by 36. तो आ जाएगा 1 by 18. ये आ चुका है dx by dt. इसकी वैल्यू यहाँ उठाते हैं, इसी क्वेश्चन में पुट करते हैं. ये आ जाएगा मेरे पास minus 4 c1 plus c2t into e raised to power minus 4t plus e raised to power minus 4t c2 plus 4 e raised to power t by 25 minus e raised to power 2t by 18 plus 5x plus 5 into x. तो आ जाएगा x की वैल्यू मेरे पास ये आई थी c1 plus c2t e raised to power minus 4t plus 4 e raised to power t by 25 minus e raised to power 2t by 36 प्लस y फाइंड आउट करना इज इक्वल टू e raised to power t. अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इनको सिंप्लीफाई करके. नो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए पहले 5 को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो आ जाएगा माइनस 4 c1 plus c2t e raised to power minus 4t प्लस ये फर्स्ट वाली इक्वेशन एज इट इज लिख लेते हैं, e raised to power minus 4t c2 plus 4 e raised to power t by 25 minus e raised to power 2t by 18. अब 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 c1 plus c2t e raised to power minus 4t, क्या जाएगा 4 by 5 e raised to power t minus 5 e raised to power 2t by 36 minus e raised to power t is equal to minus 5. मैंने e raised to power t राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लिया और y को साइड लेगी तो minus 5 बन जाएगा. अब देखिए ये दोनों टर्म्स सेम है, इनके कोएफिशिएंट देखते हैं. 5 minus 4 आ जाएगा 1, ये तो आ जाएगा c1 plus c2t e raised to power minus 4t. नेक्स्ट हम देखिए, इसका कुछ है नहीं तो आ जाएगा एज इट इज c2 e raised to power minus 4t. नेक्स्ट हम देखिए ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे बेस एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा 5 4 20, तो आ जाएगा 24 by 25 e raised to power t. नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, ये आ रहा है मेरे पास माइनस e raised to power 2t by 18 माइनस 5 e raised to power 2t by 36. तो एलसीएम ले लेते हैं तो 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 7 e raised to power 2t by 36. ठीक है, और माइनस ये है e raised to power t इज इक्वल टू माइनस 7. सो हम यहाँ लिख सकते हैं c1 plus c2t e raised to power minus 4t plus c2 e raised to power minus 4t. इन दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे e raised to power t है, यहाँ पे भी e raised to power t है, तो आ जाएगा माइनस 1 by 25 e raised to power t minus 7 e raised to power 2t by 36 इज इक्वल टू माइनस 1. सो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें माइनस लेना पड़ेगा, आ जाएगा माइनस c1 plus c2t e raised to power minus 4t minus c2 e raised to power minus 4t plus 1 by 25 e raised to power t plus 7 by 36 e raised to power 2t. तो ये x की वैल्यू आई है और ये y की वैल्यू आई है. सो x and y gives the solution of the given differential equation. Now let us see example number 2. बिल्कुल ही सिमिलर है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 की तरह. तो आपको दो इक्वेशंस दे रखे और आपको उनको सॉल्व करना है. देखिए हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे. दोबारा हम d by dt को क्या पुट करेंगे यहाँ पे x. सो d by dt इज इक्वल टू कैपिटल D पुट करेंगे हम d by dt को, तो ये बन जाएगा मेरे पास dx माइनस 7x प्लस y इज इक्वल टू 0. ये वाली टर्म बन जाएगी dy माइनस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0. सो यहाँ देखिए, अब यहाँ से x कॉमन निकाल के आ जाएगा d माइनस 7 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. यहाँ से मेरे पास आ जाएगा d माइनस 5 इंटू वाई
माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से x को एलिमिनेट करेंगे या y को एलिमिनेट करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और फिर हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। सो फर्स्ट इक्वेशन है d माइनस 7 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है x की टर्म्स को नीचे लिख लेते हैं एक दूसरे के, तो आ जाएगा d माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट इक्वेशन को मैं d माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि y के कोफिशिएंट जो है सेम बन जाए। तो मेरे पास आ जाएगा d माइनस 7 इंटू d माइनस 5 प्लस इंटू एक्स, यहाँ पे x है, और यहाँ आ जाएगा d माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x प्लस d माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देते तो बन जाएगा प्लस एंड दिस बिकम्स माइनस। सो आ जाएगा मेरे पास d माइनस 7 इंटू d माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकालूँ तो आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 7d माइनस 5d प्लस 35 और प्लस 2 यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 37 x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें बेसिकली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकलेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ से नहीं निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको 0 भी बना है। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है मेरी, ऑक्सिलरी इक्वेशन d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 37 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं बाय डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला 12 प्लस माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 37 बाई 2। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास रूट्स आ जाएंगे 6 प्लस माइनस आयोटा। अब सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, आएगा 6 प्लस माइनस आयोटा। तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आए तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आएगा, c1 जो रियल पार्ट होता है वो मेरे पास पावर में जाता है, पहले हम लिख लेते हैं पावर e रेज़ टू पावर 60। फिर जो इमेजिनरी पार्ट के साथ कोफिशिएंट होता है वो cos और sin में लिखा जाता है, तो c1 cos t प्लस c2 sin t, और पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे क्या है 0 है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी e रेज़ टू पावर 60 c1 cos t प्लस c2 sin t, ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगी, और मुझे वहाँ पे चाहिए dx बाई dt, तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं dx बाई dt। dx बाई dt क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर 60 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेते हैं c1 sin t, cos का आ जाएगा माइनस साइन, प्लस c2 cos t प्लस c1 cos t प्लस c2 sin t एज इट इज, और e रेज़ टू पावर 60 का आ जाएगा e रेज़ टू पावर 60 इंटू 6। और उठा के x की वैल्यू और dx बाई dt की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास e रेज़ टू पावर 60 माइनस c1 sin t प्लस c2 cos t। अगर मैं यहाँ से भी e रेज़ टू पावर 60 कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बच जाएगा 6 c1 cos t प्लस 6 c2 sin t। ये तो मेरे पास आ गई dx बाई dt की वैल्यू। अब हम पुट करते हैं यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस 7, x की वैल्यू मेरे पास आई है ये e रेज़ टू पावर 60 c1 cos t प्लस c2 sin t, और प्लस y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास e रेज़ टू पावर 60, यहाँ से मेरे को आ जाएगा 5। देखिए ये वाली टर्म वाली टर्म ऐड कर देते हैं, ऐड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे c1 c2 अलग है, तो इसको ऐसे ऐड करते हैं, आ जाएगा माइनस c1 sin t प्लस c2 cos t प्लस 6 c1 cos t प्लस 6 c2 sin t, प्लस यहाँ से भी e रेज़ टू पावर 60 कॉमन निकाल देते हैं, कॉमन निकाले तो आ जाएगा माइनस 7 c1 cos t माइनस 7 c2 sin t प्लस y को उधर लाते आ जाएगा माइनस y, से आ जाएगा e रेज़ टू पावर 60 माइनस c1 sin t प्लस c2 cos t। देखिए e वाली टर्म जो है इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो आ जाएगा माइनस c1 cos t, सिमिलरली दोनों को टर्म्स को ऐड कर देते हैं, माइनस c2 sin t इज इक्वल टू माइनस y। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी e रेज़ टू पावर 60 माइनस हो जाता है c1 sin t प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे माइनस c2 cos t प्लस c1 cos t प्लस c2 sin t। तो ये मेरे पास आ जाएगी y की वैल्यू। So x and y are the solutions of the given differential equation. Now let us see example number 3rd.
हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सिमिलर वे से हम इसको सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा स्टेप्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो देखिए हम पुट करेंगे d/dt को हम पुट करेंगे यहाँ पे कैपिटल ऑफ T। जब हम यहाँ पुट करेंगे तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या आ जाएगा मेरे पास, dx प्लस 2dy माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3e⁻t। नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 3dx प्लस dy प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4e⁻2t। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकालूँ तो आ जाएगा मेरे पास d माइनस 2 इंटू एक्स, यहाँ से y कॉमन निकाले तो आ जाएगा 2 इंटू डी प्लस 1 इंटू वाई, 2 भी कॉमन निकाल देते हैं, ये आ जाएगा 3e⁻t। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3d प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डी प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 4e⁻2t। अभी दोनों इक्वेशन से आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, देखिए मेरे को यहाँ दिख रहा है कि y का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2t प्लस 1 और यहाँ पे d प्लस 1। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास y एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन का एज इट इज लिखते हैं, 2 इंटू डी प्लस 1 y इज इक्वल टू 3e⁻t। नेक्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 2 इंटू 3d प्लस 2x प्लस 2 इंटू डी प्लस 1 y is equal to 4 to the 8 e⁻2t। Now we will subtract both these equations। हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3e⁻t माइनस 8e⁻2t और यहाँ पे मिल जाएगा मुझे d माइनस 2x माइनस 2 3d प्लस 2x और ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। और उसमें से x कॉमन निकाल देते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा d माइनस 2 माइनस 6d माइनस 4 इज इक्वल टू 3e⁻t माइनस 8e⁻2t। So this will become minus 4d minus 6x। चेक कर लेते हैं ये बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। तो यार माइनस 5 दिया है ना यहाँ पे, d माइनस 6 यार इज माइनस 5d माइनस 6x इज इक्वल टू 3e⁻t माइनस 8e⁻t। अब यहाँ पे आपकी बुक के अंदर किस टाइप से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं dx/dt प्लस px इज इक्वल टू q/y। इस टाइप से आपको यहाँ पे सॉल्व करके px इक्वल टू q और फिर यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करके स्टेप सॉल्व करके। लेकिन यहाँ पे आपको दूसरा मेथड बताऊंगा जो हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था, दिस इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, माइनस 5d माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6/5। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर और पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 पुट करते हैं और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही रूट आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे e⁻⁻6/5t। एक रूट आ रहा है तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बन जाएगा मेरे पास। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा 3e⁻t माइनस 8e⁻2t डिवाइडेड बाय माइनस 5d माइनस 6 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5d माइनस 6। यहाँ पे हम d को पुट करेंगे 1 क्योंकि e की पावर में यहाँ पे कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे है 2 पे हम पुट करेंगे d इज इक्वल टू 2। सो ये आ जाएगा 3e⁻t by minus 11 and this will become minus 8e⁻2t by 16 minus of, ठीक है। तो ये आ जाएगा minus 3e⁻t by 11 plus 1/2e⁻2t। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल which is c1e⁻⁻6/5t minus 3e⁻t by 11 plus e⁻2t by 2। सो ये x की वैल्यू, अब मुझे फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो है मेरे पास x की वैल्यू, इसको मैं डिफरेंशिएट करके यहाँ पुट कर दूँ और फिर यहाँ पुट कर दूँ। तो यहाँ पे मेरे पास dy/dt प्लस 2y = 3e⁻2t में इक्वेशन बनी, देखते हैं पुट करते हैं। तो देखो dx मेरे पास ये आया है, तो dx/dt फाइंड आउट करते हैं। ये आ जाएगा -6/5 c1e पावर एक आ गया, पावर एक कम, सो आ जाएगा -11/5t माइनस 3/11 e की पावर t का e की पावर t और ये आ जाएगा 2 आ गए तो e की पावर 2t 2/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये dx/dt की वैल्यू है। और मेरे पास dy/dt की वैल्यू देखिए यहाँ पे dx/dt पहले
dy बाई डी टी माइनस 2 x की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, यही है ना x की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 2x, यहाँ लिख लेते हैं x की वैल्यू, क्या आ जाएगा c1 e रेज़ टू पावर माइनस 6 बाई 5t माइनस 3 e रेज़ टू पावर t बाई 11 प्लस e रेज़ टू पावर 2t बाई 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 3 e रेज़ टू पावर t। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू। देखिए जब हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया dx बाई dt, जब हमने इस टर्म का डेरिवेटिव किया तो मैंने पावर माइनस 11/5 लिख दी, लेकिन माइनस 6/5 ही आएगी पावर, यहाँ पे करेक्शन कर दीजिएगा। देखिए उसके बाद मेरे पास यहाँ तक तो मैंने सॉल्व कर लिया था, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अंदर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा माइनस 2c1 प्लस 6 e रेज़ टू पावर 2 बाई 11, 6 ये है माइनस 3 ये, तो क्या बच जाएगा मेरे पास 3 बाई 11। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस e रेज़ टू पावर 2t, यहाँ पे प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी। उसके बाद देखिए 2dy बाई dt मैंने यहाँ लिखा प्लस 2y लिखा, तो आ जाएगा माइनस 2c1 e रेज़ टू पावर माइनस 6 बाई 5t, ये आ जाएगा। ये देखो इस वाली टर्म को इस वाली टर्म को सॉल्व करके मुझे मिलेगा माइनस 30 बाई 11 e रेज़ टू पावर t, और ये मेरे पास है माइनस 6 e रेज़ टू पावर माइनस 6 बाई 5। अब ये वाली टर्म और इस वाली टर्म को अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे, तो आ जाएगा 2dy बाई dt प्लस 2y, देखिए माइनस 2 है माइनस 6 बाई 2, तो एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा माइनस 16 c1 e रेज़ टू पावर माइनस 6 बाई 5 t बाई 5 माइनस 30 बाई 11 e रेज़ टू पावर t इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा dy बाई dt प्लस y माइनस 8 c1 e रेज़ टू पावर माइनस 6 बाई 5 t बाई 5 माइनस 15 बाई 11 e रेज़ टू पावर t इज इक्वल टू 0। तो ये dy बाई dt के अंदर मेरे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब उसके बाद इस इक्वेशन को हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे वो देखिए, ये मेरे पास हम dy बाई dt को पुट कर सकते हैं d, तो आ जाएगा dy प्लस y इज इक्वल टू 8 c1 e रेज़ टू पावर माइनस 6 बाई 5 t बाई 5 प्लस 15 बाई 11, जब हम इनको राइट साइड लेके जाएंगे आ जाएगा e रेज़ टू पावर t। यहाँ से मैं y कॉमन निकाल देती हूँ, तो आ जाएगा d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज। उसके बाद यहाँ से मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखती हूँ, इसको भी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मींस d इज इक्वल टू माइनस 1। देखिए यहाँ पे c1 तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर में यहाँ पे c2 इंट्रोड्यूस कर देते हैं, c2 e रेज़ टू पावर माइनस t। ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही रूट है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास क्या आ जाएगा, 8c1 e रेज़ टू पावर माइनस 6 बाई 5t बाई 5 डिवाइडेड बाई d प्लस 1। यहाँ पे आ जाएगा 15 बाई 11 e रेज़ टू पावर t डिवाइडेड बाई d प्लस 1। तो यहाँ पे हम d को पुट करेंगे माइनस 6 बाई 5 और यहाँ पुट करेंगे d को 1, तो आ जाएगा 8 बाई 5 माइनस 6 बाई 5 प्लस 1 दैट इज माइनस 1 बाई 5 इंटू c1 e रेज़ टू पावर माइनस 6 बाई 5t, और यहाँ 1 पुट करेंगे आ जाएगा 15 बाई 22 e रेज़ टू पावर t। 5 से 5 कैंसिल आ जाएगा माइनस 8 c1 e रेज़ टू पावर माइनस 6 बाई 5t प्लस 15 बाई 22 e रेज़ टू पावर t। ये आ चुका है मेरे पास यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास c2 e रेज़ टू पावर माइनस t माइनस 8 c1 e रेज़ टू पावर माइनस 6 बाई 5t प्लस 15 बाई 22 e रेज़ टू पावर t। x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास क्या आ जाएंगे सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जो आपकी बुक में दे रखा है आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। Now let us see example number 5। यहाँ पे आपको दे रखा है t dx by dt plus y is equal to 0 and t dy by dt plus x is equal to 0। So यहाँ पे हम d by dt को अगेन पुट करेंगे कैपिटल D। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी t dx plus y is equal to 0। Next it will become t dy plus x is equal to 0। अगर आपको ध्यान हो तो हमने होमोजेनियस इक्वेशन में क्या डिस्कस किया था कि जहाँ पे जितना डेरिवेटिव है वहीं पे उसके साथ क्या होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट। अगर dy by dx है तो उसके साथ x होना चाहिए, dy by dt है तो उसके साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, t होना चाहिए। मतलब जैसे dx by dt है तो यहाँ पे t होना चाहिए। तो हम बेसिकली यहाँ पे पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू, क्योंकि होमोजेनियस है वी विल पुट t इज इक्वल टू e की पावर z। जब t को e की पावर z पुट किया तो पूरी चीज मेरे पास बन जाएगी dx प्लस y इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट इट विल बिकम dy प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि हमने सीखा था यहाँ से z आ जाएगा log t और हम यहाँ क्या पुट करते हैं d इंटू
टी को डी की पावर n इंटू डी की पावर n को हम क्या पुट करते हैं, वैसे डी यहाँ पे क्या होता है डी बाई डी एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे हमने ले लिया डी बाई डी टी की पावर n, इसको हम पुट करेंगे डी बाई डी एक्स की पावर n, ये पुट करते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए जब हमने यहाँ पे पुट किया ये दो इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास। अब इन दोनों इक्वेशन से, क्योंकि हमने यहाँ पे z में चेंज किया तो यहाँ पे z आएगा, ठीक है, क्योंकि t को हमने e की पावर z में एक्सप्रेस किया है, तो ये हमने पिछली चैप्टर नंबर 5 में सीखा है बात। अब देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसको d से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाली को, ताकि x y के कोएफिशिएंट सेम बन जाए। तो ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन d स्क्वायर x प्लस dy इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी dy प्लस x इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आ जाएगा मेरे पास d स्क्वायर x माइनस x इज इक्वल टू 0। से यहाँ से आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 1 इंटू x इज इक्वल टू 0। से यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, तो आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मींस d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो रूट्स कैसे बनेंगे मेरे पास, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो आएगा क्योंकि राइट साइड 0 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आएगा c1 e की पावर, रूट्स हमारे पास क्या है डिस्टिंक्ट है, तो आ जाएगा c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर माइनस z। और फाइनली हमें t में चाहिए तो t में चेंज कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू c1t प्लस c2 t रेज़ टू पावर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, दोनों साइड हम क्या ले लेंगे माइनस। तो ये मेरे पास आ चुकी है x की वैल्यू, दैट इज c1t प्लस c2 t रेज़ टू पावर माइनस 1। अब जब x की वैल्यू आ चुकी है, सिमिलरली हम y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ से देखिए ये आ चुका है मेरे पास x, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकती हूँ, या फिर इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट कर देते हैं हम y। तो मैं इन दोनों इक्वेशन से y को एलिमिनेट कर रही हूँ, dx प्लस y इज इक्वल टू 0। और अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन को d स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, आ जाएगा d स्क्वायर y प्लस dx इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 1 इंटू y इज इक्वल टू 0। से यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, तो यहाँ से मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन की रूट्स आ चुकी है प्लस माइनस 1। तो यहाँ से भी कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आएगा, c1 e रेज़ टू पावर z प्लस c2 e रेज़ टू पावर माइनस z, मतलब यहाँ पे मैं c3 c4 ले लेती हूँ, तो आ जाएगा c3 t प्लस c4 t रेज़ टू पावर माइनस 1। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ चुका है मेरे पास c1t c2 माइनस t, और राइट हैंड साइड वाले का आ चुका है मेरे पास c3t एंड c2t। अब यहाँ देखिए तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही फॉर्म दे रखे हैं, मतलब यहाँ पे xt जब 1 है तो x 1 है, और जब y माइनस 1 है, जब t माइनस है तो y 0। तो हमें यहाँ पे चार वेरिएबल्स हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम c1 c2 ही ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी मेरे पास 1 माइनस डी स्क्वायर, या फिर आप डी स्क्वायर माइनस 1 भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे वैसे 1 माइनस डी स्क्वायर बनेगी, तो दो रूट्स आ जाएंगे, तो आ जाएगा c1t प्लस c2 t रेज़ टू पावर माइनस 1। अब ये x आ चुका है, ये y आ चुका है। अब बात करते हैं x की, जो x है मेरे पास, अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे अगर t को क्या पुट करूँ, 1 पुट करूँ, क्योंकि हमें दे रखा है t की वैल्यू 1 x की वैल्यू 1, तो मैं यहाँ पे t को मैं 1 पुट करती हूँ, तो 1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे t को माइनस 1 पुट करती हूँ, आ जाएगा माइनस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0, तो मींस c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ से आ रहा है c1 प्लस माइनस c2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ रहा है c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए आपको जैसे हमने रूट्स निकाले ना, तो यहाँ से 1 माइनस डी स्क्वायर लेना पड़ेगा। 1 माइनस डी स्क्वायर लेंगे तो d की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी प्लस माइनस 1 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे, देखो बेटा डी यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। रूट्स तो सेम ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू भी यही आ रही है, और यहाँ पे भी y की वैल्यू x की वैल्यू ही आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो मेरे पास वैल्यू नहीं आएगी, तो यहाँ पे मैं, क्योंकि c एक कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे माइनस c2 लिख सकती हूँ। उसको लिखने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये बेसिकली सॉल्व हो जाएगा। इसको लिखने का मतलब ये, तो 2c1 आ जाएगा 1, और c1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। c1 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो c2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2। दोबारा सुनिए ध्यान से, जब मैंने यहाँ पे t को -1 पुट किया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस कॉमन निकल जाएगा तो आ जाएगा 0, तो c1 प्लस c2 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि c2 एक कांस्टेंट है, तो उसको माइनस c2 भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से आ जाएगा 2c1, यहाँ से c1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और c2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहाँ पे x की वैल्यू
फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 1/2 पुट करूँ तो आ जाएगा 1/2 c, यहाँ पे माइनस लेना चाहो तो ले लो 1/2 t रेस्ट पावर -1। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/2 पुट करेंगे 1/2 t प्लस 1/2 t रेस्ट पावर -1। सो ये मेरे पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 6। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस में से। तो यहाँ पे आपको दे रखे हैं dx/dt = 2y, dy/dt = 2z, dz/dt = 2x। मतलब x का y में, y का z में और z का x में। को ध्यान रखने का तरीका ये है, आप फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दो तो आ जाएगा d2xy dt² विद रिस्पेक्ट टू t 2 dy/dt। अब यहाँ पे dy/dt की वैल्यू पुट करो, दैट इज 2z, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4z। अगेन मेरे पास ये आ चुका है d2xy dt² = 4z। अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, इट विल बी d3x/dt³ = 4 dz/dt। dz/dt की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा 8x। सो मींस d3x/dt³ + 8x। साथ हम क्या लिख सकते हैं, d/dt को हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे t, तो d³ है तो मिल जाएगा d3x = 8x। तो यहाँ पे माइनस में आते हैं, आ जाएगा d3 - 8 = x। साथ से रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन d3 - 8 = 0, तो इसको लिख सकते हैं हम d - 2 * d² + 4 a³ - b³ की आइडेंटिटी हम खोल रहे हैं, d - 2 + 4 + 2d = 0। तो एक रूट मिल जाएगा मुझे d = 2, बचे रूट्स इससे फाइंड आउट करेंगे और इससे हमारे पास आएंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स। देखिए डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाते हैं, आ जाएगा -4 + b² दैट इज 16 - 8/2। That is -4 + 16 - 8 is 8, so 2 √2/2 that is -2 + -√2। सो मेरे पास बचे हुए रूट्स आ चुके हैं यहाँ पे, जो कि मेरे पास गलत आ रहे हैं। देखो यहाँ पे b की वैल्यू तो -2 है ना, मैंने b की वैल्यू यहाँ पे 4 ले ली। दोबारा करते हैं, देखिए यहाँ पे आ जाएगा -2 + क्योंकि ये मेरे पास b है, b² - 4 मींस -16/2 that is -2 + -12 iota/2 that is -2 + -2 √3 iota/2 that is -+ -√3 iota। so रूट्स आ चुके हैं 2 and -1 + -√3 iota। so यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आएगा, c1 e⁻²t। और ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो हम इसको पहले रियल पार्ट लिख लेते हैं e⁻² में। तो e⁻−t अंदर आ जाएगा cos √3t + sin √3t। इसको हम कंबाइन करके हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट भी लगा दीजिए c2 and c3। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं यहाँ पे cos √3t + c3 e⁻−t c2 c1 e⁻²t। इसको हमने लिखा कैसे वो देखते हैं। अगर मैं इस टर्म में c2 कॉमन निकालूं, ठीक है, अगर मैं c2 कॉमन निकाला e⁻−t c2 आ जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा cos √3t + c3/c2 sin √3t। ठीक है, इसको आप मान सकते हैं आप इसको sin c3, ठीक है, और इस पूरे को मान लो आप cos c3। तो sin cos sin इसकी आइडेंटिटी बन गई तो क्या बन जाएगा cos ऑफ दिस प्लस दिस। ठीक है, बेसिकली आप आइडेंटिटी बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरे पास आ चुकी है x की वैल्यू। अब मुझे फाइंड आउट करनी है y और z की वैल्यू, तो मैं क्या करती हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर दूँ कि वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। डिफरेंशिएट करके यहाँ पुट कर दो तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा dx/dt। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो आसान रहेगा, लेकिन इसको करते तो 2 बार करना पड़ता है मुझे। ये आ जाएगा 2c1 e⁻²t + c2 cos √3/2 + c3 as it is, और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा e⁻−t और -1 प्लस e⁻−t as it is, और मेरे पास cos वाले का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो जब हम cos वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, cos का आ जाएगा माइनस साइन √3/2 + c3 और √3t का आ जाएगा √3। सो मेरे पास dx/dt की वैल्यू आ चुकी है व्हिच इज इक्वल टू योर 2y। तो y की वैल्यू निकालेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा c1 e⁻t - c2 cos
√3 2 plus c3 e raised to power minus t minus √3 e raised to power minus t sin √3/2 plus c3 इसके डिवाइड में आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास की वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू। सो y की वैल्यू मेरे पास c आई है। z की वैल्यू निकालेंगे, मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूँ, पहले y की वैल्यू लेते हैं। y इज इक्वल टू c1 e raised to power 2t minus ct c2/2 cos √3/t plus c3 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा c2 तो इस पूरे के साथ है ना, c2 को कॉमन निकाल देते हैं, प्लस c2 कॉमन निकाल दो, e raised to power minus t भी कॉमन निकाल दो, आ जाएगा -1/2 cos this minus √3/2 sin √3/2 plus c3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम फर्दर -1/2 को हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए -1/2 को मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ cos 2π/3 और यहाँ पे मैं इसको पुट कर सकती हूँ sin 2π/3। पुट करने के बाद देखिए ये जगह cos दिस प्लस cos दिस, तो यहाँ जाएगा मेरे पास cos ऑफ √3/2 प्लस c3 प्लस 2π/3 ये आ चुका मेरे पास। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास c1 e raised to power 2t प्लस c2 e raised to power minus t। ये आ चुकी है y की वैल्यू। अब आप क्या करोगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके z की वैल्यू फाइंड आउट करना है, आपका होमवर्क, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। y आ चुका है, इसको डिफरेंशिएट करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, z। So by this your exercise of chapter number 7 of first exercise is completed. In the next video we will discuss exercise 7.2. Till then, thank you.